भूकंप हमारे ही कमरे में आया था। यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, अभिनव, बड़ी अजीब बात है। यहाँ तो सब कुछ शांत है। अचानक सीमा कांप उठी। ऐसा लगा मानो बगल वाले कमरे का दरवाजा किसी अंधेरी ताकत से जोर जोर से हिल रहा हो। देखो अभिनव, वो कमरा का दरवाजा अपने आप हिल रहा है, मानो कोई उसे अंदर से खींचकर खोलना चाहता हो। अभिनव ने झट से उसकी तरफ देखा। दरवाजा सचमुच तेजी से कंपन कर रहा था, जैसे कोई उसे बार बार हिला रहा हो। अभिनव उस दरवाजे की ओर बढ़ा ही था कि सीमा ने चीख कर रोका। नहीं अभिनव, मत जाओ। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। पुलिस को फोन करें। कहीं कोई चोर तो नहीं? पर चोर अंदर कैसे? बाहर से ताला लगा है, फिर भी अंदर कुछ है। अभिनव का चेहरा कस गया। नहीं, हमें ये देखना ही होगा। इतनी रात को ये दरवाजा क्यों हिल रहा है? ठीक है, मैं भी साथ चलूंगी। धीरे धीरे वे दोनों आर्यन को अपने बीच में दबाए दरवाजे की ओर बढ़े। हर कदम पर घर की हवा घनी और ठंडी होती जा रही थी। फर्श पर खिंचे खिंचे साए जैसे जमीन के भीतर किसी के हाथ थामे हों। उनका दिल सीने से टूटकर बाहर निकलने को तैयार था। पसीना उनकी पीठ पर ठंडा लग रहा था। बाहर कुत्तों की तड़तड़ाती भौंक भौंक दूर तक गूंज रही थी। जैसे ही वे दरवाजे के इतने निकट पहुंचे कि उसकी लकड़ी की दरारें साफ दिखाई देने लगी, पूरा घर अचानक एक भयानक झटके से हिल उठा, मानो जमीन ने भी सांस रोकी हो। और फिर एक आवाज निकली, ठंडी, खाली और अंदर से खींचती हुई। खोल दे ये दरवाजा अभिनव, खोल दे, नहीं तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मैं जला दूंगा। तुम तीनों में से कोई नहीं बचेगा। उस आवाज में घुटती हुई हिंसा थी, हर अक्षर जैसे कांटा बनकर उनकी रूह में चुभ रहा हो। सीमा की आंखें फैल गईं। अभिनव का पैर कांप उठा। वे दौड़ना चाह रहे थे, पर घर ऐसे लहरों में हिल रहा था कि जहां खड़े थे वहीं मानो रेत में गाड़ दिए गए हों। बिजली बार बार टिमटिमा रही थी, कभी कभी पूरा घर अंधेरे में डूब जाता और फिर तेज रोशनी में उस दरवाजे के काले साए को और गहरा कर देती। हमने बड़ी भूल कर ली, सीमा ने फुसफुसाकर कहा। ये घर, ये जगह भूतिया है। हाँ, अभिनव ने पत्थर की तरह सख्त आवाज में कहा। मैंने भी सोचा ही नहीं था। अभिनव ने आर्यन को और कसकर पकड़ लिया। उसके होंठ सफेद पड़ गए थे, आंखों में ऐसे डर के आंसू थे जिनका कोई ठिकाना नहीं। अचानक दरवाजा मानो किसी अदृश्य शक्ति के खींचने पर एक जोरदार झटके के साथ खुला और एक गहरे ठंडे अंधेरे ने उन तीनों को निगल लिया। उनका एक एक कर चीखना हवेली की दीवारों में गूंज कर। द विला ऑफ डार्कनेस का डर यहीं खत्म नहीं हुआ। जुड़े रहिए द फियर जोन के साथ। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि अंधेरा हमेशा आपके पास रहेगा।